नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार का सत्ता का संग्राम अपने आखिरी दौर पर पहुंच चुका है। जी हां, तीसरे चरण के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह से ही वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। 7 नवंबर को बिहार के 17 जिलों के 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और ये तीसरा चरण सबसे अहम बताया जा रहा है। भले ही सीटों की संख्या तीसरे चरण में दूसरे चरण के मुकाबले कम है, लेकिन जो सीटें हैं वो सबसे ज्यादा हॉट सीट है और सीमांचल और कोसी का जो इलाका है वो हमेशा निर्णायक भूमिका में होता है। ऐसे में तमाम लोगों की नजर तीसरे चरण पर जरूर होगी, क्योंकि आखिरी दांव होगा। और इससे पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी ताकत झोंक दी गई थी और अब चुनाव आयोग की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जितने भी ईवीएम थे वो सभी अभी पोलिंग बूथ पर पहुंचाए जा रहे हैं। आज से इसकी शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि पहले और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ उस दरमियान कई बूथों से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि कहीं कहीं ईवीएम जो है वो खराब हो गया था, तो वोटिंग वहां पर लेट से शुरू हुई थी। इसलिए इस बार इन सभी चीजों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। ईवीएम को दुरुस्त करके उसको चेक करके अब पोलिंग बूथ पर ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां पर जितने भी कर्मी हैं वो सभी ईवीएम उठाकर ले जा रहे हैं और इस दरमियान वहां के जिलाधिकारी भी मौजूद थे और इस मौके पर जिलाधिकारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले आप सुनिए। कल 7 नवंबर को हम लोग के जिले के 6 विधानसभा में चुनाव हो रहा है, सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। और उसके लिए आज हम लोग यहाँ से पीसीसीपी का डिस्पैच कर रहे हैं। इसमें मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, अर्धसैनिक बल के पदाधिकारी और जवान शामिल हैं। वे लोग ईवीएम लेकर के आज यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। तो वो डिस्पैच का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है बेला पॉलिटेक्निक कॉलेज से, उसी की मॉनिटरिंग यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। तो सुना आपने, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर की तरफ से कहा गया है कि तैयारियां पूरी हैं, इस बार कोई भी गड़बड़ी नहीं होने वाली है और पूरा का पूरा प्रशासन मुस्तैदी से इस बार के चुनाव को संपन्न कराने में जुटा हुआ है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि पहला चरण और दूसरा चरण दोनों ही के लिए जो वोटिंग हुई, जो मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, काफी सुचारू रूप से चली, कहीं भी छिटपुट घटना भी सामने नहीं आई। तो इस बार भी उम्मीद है कि तीसरे चरण भी शांतिपूर्वक तरीके से इसका भी मतदान जो है वो संपन्न करा लिया जाएगा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के कई सारे विधानसभा सीटों पर पहले से वोटिंग हो चुकी है, यानी कि पहले और दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में मुजफ्फरपुर के 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जो काफी ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि तीसरे चरण में ही बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय चौधरी हैं, तो वहीं बीजेपी के 12 मंत्रियों की साख दांव पर है। देखने वाली बात होगी कि तीसरा चरण किसकी किस्मत खोलता है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।